हमारे लिए नेट परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100 यूज करना बहुत आसान होता है जब हमें परसेंटेज चेंजेस की वैल्यूज होल नंबर में दी। ओके, लेकिन अगर परसेंटेज चेंजेस की वैल्यू होल नंबर ना होकर फ्रैक्शनल हो जाए, डेसिमल हो जाए, तो फिर हम नेट परसेंटेज चेंज के कॉन्सेप्ट में वैल्यूज को प्लेस करके सॉल्व करेंगे तो बहुत टिपिकल कैलकुलेशन हो जाएगी। तब हम नेट परसेंटेज चेंज के कॉन्सेप्ट को अवॉइड करते हैं, तब हमें किसी ऑल्टरनेट वे की जरूरत पड़ेगी। तो फिर ऐसे क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, उसके लिए एक क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन है, लेंथ, विड्थ एंड हाइट ऑफ अ क्यूबॉइड आर 37 होल्स 1/2% इंक्रीज, 14 होल्स 2/7% reduced and 6 holes 2/3% reduced respectively. Okay, find the percentage change in the volume of the cuboid. ये हमारा क्वेश्चन। ना अगर हम लेंथ विड्थ हाइट के अकॉर्डिंग वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड का फॉर्मूला होता है L इंटू बी इंटू एच, दैट इज वॉल्यूम ऑफ द क्यूबॉइड। तो L इंटू बी इंटू एच वॉल्यूम हो जाएगा। तो तीन वैल्यूज के प्रोडक्ट से एक नई वैल्यू फाइंड आउट होने का कॉन्सेप्ट हो गया। हमसे कहा वॉल्यूम में चेंज बताओ, दैट मींस नेट परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल हो जाता है। तो लेंथ में 37 होल्स 1/2% इंक्रीज का रिलेशन दिया है। विड्थ में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 14 होल्स 2/3% डिक्रीज का रिलेशन दिया है, जबकि हाइट को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 6 होल्स 2/3% रिड्यूस करना, डिक्रीज करना। ओके, अब ऐसे में अगर हम इन वैल्यूज को नेट परसेंटेज चेंज के फॉर्मूले के अंदर प्लेस करके सॉल्व करेंगे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड कैलकुलेशन हो जाएगी। तो फिर हम दूसरा मेथड यूज करते हैं। जब भी आपका नेट परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट बन रहा हो, कहां बनता है नेट परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट? जब भी वैल्यूज के प्रोडक्ट से एक नई वैल्यू आइडेंटिफाई होती हो और जिन टर्म्स की मल्टीप्लाई करें उन सब में एक सर्टेन परसेंटेज का चेंजेस गिवन हो, प्रोडक्ट वाली वैल्यू में चेंज पूछा गया हो, तभी नेट परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट एप्लीकेबल होगा। याद रखिएगा स्टूडेंट्स। नाउ नेट परसेंटेज चेंज का कॉन्सेप्ट यूज करने का कॉन्सेप्ट यहाँ इसलिए कॉम्प्लिकेटेड हो रहा है क्योंकि चेंजेस हमें परसेंटेज में जो दिए गए हैं वो फ्रैक्शनल वैल्यूज हैं। तो ऐसे में फ्रैक्शनल वैल्यूज को के थ्रू नेट परसेंटेज चेंज आइडेंटिफाई करने का हम एक दूसरा ऑल्टरनेट वे यूज करेंगे, दैट इज हम सारे परसेंटेज वैल्यूज को सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं। अब ऐसे में 37 होल्स 1/2% को अगर आप सिंप्लीफाई करेंगे तो परसेंट मीन्स अपॉन 100 होता है। सिंप्लीफाई करेंगे तो 37 होल्स 1/2 को सॉल्व करने पर वैल्यू होती है 3/8। सॉल्व करके देखिएगा। ऐसी 14 होल्स 2/3 की वैल्यू हो जाएगी 1/7 एंड 6 होल्स 2/3 की वैल्यू हो जाएगी 1/15। इंक्रीज डिक्रीज जिसको डिनोट कर रहे हैं बस साइन यूज करते हैं। 3/8 इंक्रीज है तो ऊपर ले लिया हमने, 1/7 डिक्रीज है तो डिनोट करता है नीचे की तरफ, एंड 1/15 ये भी डिक्रीज है तो इसको डिनोट करते हैं नीचे की तरफ। ना इंक्रीज की वैल्यू और डिक्रीज की वैल्यूज के थ्रू अगर हम ओरिजिनल वैल्यूज को अगर आइडेंटिफाई करना चाहें तो सारे फ्रैक्शन की डिनोमिनेटर की वैल्यूज ओरिजिनल वैल्यूज को डिनोट करेंगे। ओरिजिनल वैल्यू मींस ओरिजिनल लेंथ, ओरिजिनल वेट, ओरिजिनल हाइट को। ओके, जो एक्चुअल लेंथ वेट हाइट थी उनको डिनोट करेंगे। फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर ओरिजिनल लेंथ को डिनोट करेगा तो ओरिजिनल लेंथ हमारे लिए 8 हो गई। ऐसे ही विड्थ में जो चेंजेस था उसका फ्रैक्शनल वैल्यू आई है 1/7, जिसका डिनोमिनेटर ओरिजिनल वैल्यू को डिनोट करेगा तो 7 हमारा ओरिजिनल विड्थ हो गया। ठीक ऐसे ही हाइट के अकॉर्डिंग बात करें तो 1/15 में डिनोमिनेटर 15 ओरिजिनल हाइट को डिनोट करेगा। सो ओरिजिनल लेंथ विड्थ हाइट हो गई 8, 7 एंड 15। अब नई लेंथ विड्थ हाइट आफ्टर द चेंजेस कितनी हो जाएंगी, चेंजेस के बाद कितनी हो जाएंगी? इंक्रीज के लिए अगर हम देखें तो न्यूमरेटर की जो वैल्यूज हैं वो इंक्रीज या डिक्रीज को डिनोट करती हैं और डिनोमिनेटर की वैल्यू ओरिजिनल वैल्यूज को डिनोट कर रहे हैं। तो लेंथ के अकॉर्डिंग 8 ओरिजिनल लेंथ थी 8 यूनिट, 3 यूनिट बढ़ रहा है तो 8 + 3 11 यूनिट हमारी नई वैल्यू हो जाएगी। तो नई लेंथ हो गई 11 यूनिट। फ्रैक्शन 1/7 का डिनोमिनेटर 7 ओरिजिनल विड्थ हो गई और न्यूमरेटर 1 डिक्रीज को डिनोट कर रहा है तो 7 ओरिजिनल था 1 रिड्यूस हो गया तो नई कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। ठीक है, ऐसे 1/15 में 15 ओरिजिनल था 1 यूनिट रिड्यूस हो जाएगा, ये डिक्रीज को डिनोट कर रहा है तो ओरिजिनल हमारी जो नई जो हमारी हाइट है वो हो जाएगी 14 यूनिट। क्लियर? इसके अकॉर्डिंग हमारी ओरिजिनल लेंथ विड्थ हाइट हो गई 8, 7 एंड 15। नई लेंथ विड्थ हाइट हो गई 11, 6 एंड 14। अब लेंथ विड्थ हाइट के अकॉर्डिंग अगर ओरिजिनल वॉल्यूम की बात करें तो L इंटू बी इंटू एच होता है। सो 8 इंटू 7 इंटू 15 हमारा ओरिजिनल एरिया ओरिजिनल वॉल्यूम हो जाएगा, जबकि नया वॉल्यूम हो जाएगा 11 इंटू 6 इंटू 14, ये हमारा नया वॉल्यूम। नाउ इन वैल्यूज के प्रोडक्ट से ओरिजिनल वॉल्यूम और नई वॉल्यूम्स को निकाला जा सकता है।
लेकिन कैलकुलेशन टिपिकल ना हो, इसलिए हम इसी स्टेज पर ओरिजिनल की किसी भी वैल्यू को न्यू की किसी भी वैल्यू के साथ सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ओके, तो सिंप्लीफाई करने पर 8 और अगर 6 को सिंप्लीफाई करें तो दोनों 2 से डिविजिबल है, 3 एंड 4 हो जाएगा। नेक्स्ट 3 से 15 5 टाइम्स सिंप्लीफाई हो जाता है, उधर आया था 4, 2 टाइम्स 14 इधर 2, तो दैट मीन्स 7 से 2 टाइम्स ये हो गया, 2 कैंसिल हो जाएगा, उधर 2 हो गया। सो इट विल बी फाइनली हमारे पास न्यूमरेटर में वैल्यू बची कितनी, 5 एंड 2 बचा, और इधर न्यू वैल्यू में हमारे पास वैल्यूज बची कितनी, दैट इज 11 बचा। सो ओरिजिनल वॉल्यूम हो गया 10, नया वॉल्यूम हो जाएगा 11, मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये ओरिजिनल और न्यू वैल्यूज को डिनोट करें। ऐसे में ओरिजिनल वॉल्यूम हमारा है 10, नया वॉल्यूम हमारा हो गया 11, तो 10 से 11 आफ्टर द चेंजेस इंक्रीज हो गया, इसका मतलब हमारा वॉल्यूम बढ़ रहा है, इंक्रीज हो गया। कितना इंक्रीज हो गया, 11 माइनस 10 दैट इज 1 यूनिट बढ़ गया, तो इंक्रीज परसेंटेज कितना होगा, इंक्रीज अपॉन ओरिजिनल वैल्यू, तो ओरिजिनल कितना था 10 वॉल्यूम, 10 यूनिट हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम था, तो 1 अपॉन 10 इंटू 100% इंक्रीज परसेंटेज को डिनोट करेगा, दैट इज 10%। दैट मीन्स इन पूरी चेंजेस के बाद वॉल्यूम हमारा 10% इंक्रीज हो जाए। तो इस तरह से अगर हमारे को परसेंटेज चेंजेस की वैल्यूज फ्रैक्शनल या डेसिमल में दी जाए तो उन्हें सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स?